हेलो स्टूडेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ लिया है। आज की क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एक्टिव में, और उसके बाद हैड आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच और ऑब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड होगा, और उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये सबसे पहले चला आता है, और उसके बाद ये जो हैड होता है हैड ही रहेगा। हैड के बाद आपको बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखना है। इसके बाद आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज करके जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो या बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिख देंगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? इस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर आपको एक्टिव स्ट्रक्चर के लिए ध्यान में रखना है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर इसके पहले ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में आपको ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हैड का यूज होगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आर यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ हैड का यूज करेंगे। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस में हेड आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका मेन वर्ब होता है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि हेड के बाद और मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद आपको नॉट का यूज करना है। क्लियर है? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं और स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई हैड ऑलरेडी सीन मोहित। आई हैड ऑलरेडी सीन मोहित। यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड आया है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पे सीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है आई हैड ऑलरेडी सीन मोहित, मतलब मैंने ऑलरेडी मोहित को देख लिया था। आगे है द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पर हैड का यूज हुआ है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो नॉट का यूज हुआ है ये जो नॉट का यूज हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर हैड को सब्जेक्ट के पहले रखा गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखा गया है। तो हैड ही क्रॉस द रोड टिल देन, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। मैंने पहली ही क्लास में आप लोगों को पूरे स्ट्रक्चर के विषय में बताया कि आपको पूरे टेंस में कितने स्ट्रक्चर याद रखने हैं। आपको यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट को ओपन करिए, पहली क्लास को देखिए, वहाँ पर सारे के सारे जितने भी आपको सेंटेंस के विषय में बताया जाता है पूरा मैंने बता रखा है। एक ही सेंटेंस आपको पूरे टेंस में फॉलो करना होता है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो किसको फॉलो करता है, उसका यूज कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टू डोनेट एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन, मतलब किसी अदर एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही कोई एक्शन हुआ हो उसे हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे यहाँ पे लिखा गया वी वेंट फॉर अ वॉक, वी वेंट फॉर अ वॉक, हम लोग वॉक पर गए, लेकिन कब? आफ्टर द रैन हैड स्टॉप, जब रैन स्टॉप हो गया, जब बारिश रुक गई तब हम लोग वॉक पे गए। तो पहला काम क्या हुआ? तो पहला एक्शन ये हुआ कि यहाँ पर बारिश रुकी, और उसके बाद हम लोग कहाँ पर गए? एक वॉक पे गए। तो यहाँ पे यह लिखा गया कि अनदर एक्शन हैड बिगन, मतलब यहाँ पे ये जो वॉक पर जाने का जो एक्शन है इसके पहले ही एक घटना हो चुकी है, एक इवेंट हो चुका है, और वो एक्शन है रैन स्टॉप होने का। क्लियर है? तो जो पहले वर्क होता है, जो पहले एक्शन होता है, जो पहले इवेंट होता है, उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको देखिए। यहाँ पे कहा गया जब दो एक्शंस हो सेम वे में और एक दूसरे से रिलेटेड हो तो अर्लियर जो पहले वाला इवेंट होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, और जो बाद वाला होता है उसे पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। और पास्ट के किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा यूज करते हैं सिंपल पास्ट का। तो आप ये कह सकते हैं जो पहले इवेंट होता है उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो बाद में उसके बाद जो इवेंट होता है उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश और कंडीशन इन द पास्ट। यदि कोई पास्ट का ऐसी घटना हो जो पूरा न हुआ हो, जो कोई ऐसा विश हो जो पूरा न हुआ हो, या कोई ऐसा कंडीशन हो जो पास्ट में हुआ हो लेकिन कंप्लीट ना हुआ हो। अनफुलफिल्ड का मतलब होता है कोई ऐसी इच्छा जो कंप्लीट ना हुआ हो। कंडीशन का मतलब क्या होता है, पास्ट में कोई पास्ट के कंडीशन को शो कर रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए आई विश, मेरी ये इच्छा थी कि आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। तो यहाँ पे देखिए आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी जो विश है वो पास्ट में हुआ है, और पास्ट में होने के अनुसार अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किए हैं। यहाँ पे देखिए इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम किए, यू वुड हैव पास, तो पास हो जाते। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो यहाँ पे देखिए कंडीशन है ना, कि कंडीशन क्या है कि यदि वर्क हार्ड करोगे, तो जो कंडीशन है वो किस में रहेगा, यदि पास्ट में है तो हमको उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, क्लॉज है, इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखे हैं। तो याद रखना है अनफुलफिल्ड विश, ऐसा विश जो कंप्लीट ना हुआ हो और ना हो सकता हो, और कंडीशन ऐसा हो, तो हम लोग पास्ट में यदि बात हो रहा है तो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही उसको रखेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ऑलरेडी, बिफोर, टिल, सिंस। ये वर्ड यदि आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं तो प्रायः हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। याद रखना है कि इसमें आपको एक वर्ड लगाना है प्रायः, सामान्यतः, जनरली, है ना। जनरली हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हुए दिखाई देगा। आगे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है व्हेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब यहाँ पर एक बात कही गई है कि पॉइंट ऑफ टाइम हो इन द पास्ट। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई एक निश्चित समय हो, और समय का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ 2 बजे हैं, 4 बजे हैं। समय का मतलब यदि कोई घटना हो रहा है, जैसे यदि कहा जाए कि मैं घर पहुंचा तब जब शाम हो चुकी थी, तो शाम होने का जो समय दिया गया है वो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो पास्ट में, वी लुक बैकवर्ड एट एन इवेंट, और वहाँ पे कोई घटना हुआ हो दैट हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट, और उसके पास्ट के पहले, तो हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऑल द मेंबर्स हैड अराइव्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए हैड है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। लेकिन कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है एट 10 AM, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई यही 10 AM है। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है यही बताता है कि इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखना है। कह रहा है कि एट 10 AM ऑल द मेंबर्स हैड अराइव्ड, 10 AM तक सभी मेंबर्स आ चुके थे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो हमको उस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखना है। आगे दिया गया बाई इवनिंग, शाम तक, है ना। बाई इवनिंग वी हैड वॉकड 20 किलोमीटर्स, वी हैड वॉक 20 किलोमीटर्स, मतलब भाई शाम तक हम लोग 20 किलोमीटर जो है वो चल चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखिए लिखा गया है कि यूज ऑफ पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट इन टाइम क्लॉज। यहाँ पे लिखा गया है कि पास्ट, और यहाँ पे लिखा गया पास्ट परफेक्ट। तो टाइम इन क्लॉज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पास्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ रिलेशंस होते हैं, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। आपके बुक में पूरा लिखा गया है, लेकिन इसको कैसे समझा जाए, बहुत ज़्यादा 2-3 पेजों में आपकी बुक एक्सप्रेस किया गया है, तो उसको समझेंगे कैसे, ये समझेंगे आप यहाँ से। देखिए यदि आपके सेंटेंस में व्हेन हो, टिल दिखाई दे, अनटिल दिखाई दे, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, ये इन सभी को कहते हैं लिंकर। क्या कहते हैं, लिंकर। लिंकर मतलब एक दूसरे से जो लिंक हो, एक दूसरे को जोड़ने वाला, और इसी को कहते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये भी ये कह सकते हैं कि व्हेन, टिल, अनटिल, एज सुन एज, बिफोर, ये सभी क्या हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अब ध्यान से देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हों, फर्स्ट एक्शन और यहाँ पे दिखाई देगा आपको सेकेंड एक्शन, जब आपको दो एक्शन दिखाई दे रहे हों और जो पहला एक्शन हो वो दूसरे एक्शन को जन्म दे रहा हो, मतलब ये जो पहला एक्शन है इसके कारण ही दूसरा एक्शन जो है जन्म ले रहा हो, तो हमको क्या करना है,
जो पहला एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में रखना है और जो दूसरा एक्शन होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखना है। मतलब दोनों के दोनों टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में रखना है। या तो आप ये भी कह सकते हैं जो दूसरा एक्शन है वो पहले वाले को फॉलो करता है। मतलब यदि पहले वाला इवेंट न हुआ हो तो दूसरा वाला नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको दोनों के दोनों क्लॉज को सिंपल पास्ट टेंस में रखना है। समझते हैं एग्जाम्पल से। पहला लिखा गया व्हेन ही कॉल्ड हर अ लायर। जब वह जब उसने उसे झूठा बुलाया, सी हिट हिम, और उसने उसे हिट किया। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, व्हेन ही कॉल्ड हर अ लायर मतलब जब उसने लायर न बुलाया होता तो वो उसे ना हिट करती, वो उसे ना पीटती। तो यहाँ पर आप समझिए पहला एक्शन क्या हो रहा है कि उसने उसे क्या बुलाया, लायर बुलाया। उसने उसे क्या बुलाया, लायर। ये फर्स्ट एक्शन हो गया। सेकंड एक्शन क्या हो रहा है, सी हिट हिम। सी हिट हिम ये सेकंड एक्शन हो गया। और आप देख रहे हैं कि पहला एक्शन ही सेकंड एक्शन को जन्म दे रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसने पीटा क्यों, क्योंकि उसने उसे झूठा बोला। तो ये फॉलो भी हो रहा है, ये फॉलो भी हो रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों सेंटेंस किस में होंगे, सिंपल पास्ट टेंस में होंगे, सिंपल पास्ट टेंस में होंगे। समझ में आया। चलिए दूसरे वाले को समझते हैं। व्हेन सी ओपन द विंडो, जब उसने विंडो को ओपन किया, जब उसने खिड़की खोली, द बर्ड फ्लू आउट, और बर्ड जो है वो बाहर उड़ गई। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि पहले तो उसने खिड़की खोली, फर्स्ट एक्शन हो गया, फिर बर्ड उड़ गया, ये सेकेंड एक्शन हो गया। अब दोनों क्लॉज में आपको समझने की ये जरूरत है दोनों एक्शन में कि कौन पहले हुआ और क्या किसी पे डिपेंड है क्या। यदि वो खिड़की ना खोली होती तो बर्ड उड़ता ही नहीं। मतलब जो पहला वाला एक्शन यहाँ पे ये हुआ है, इसने दूसरे वाले को जन्म दिया है। इसके कारण ही दूसरा वाला एक्शन हुआ है। यदि पहला वाला एक्शन ना होता तो दूसरा एक्शन नहीं होता। इसका मतलब यदि ऐसा है तो दोनों के दोनों सिंपल पास्ट टेंस में होंगे, है ना, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होंगे। तो यहाँ पे लिखा गया व्हेन सी ओपन द विंडो, तो ये आपका फर्स्ट एक्शन है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और द बर्ड फ्लू आउट, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो दोनों के दोनों हैं। यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ओपन और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म फ्लू है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सेकेंड एक्शंस को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे दो एक्शन, है ना, क्या दिखाई दे, दो एक्शन दिखाई दे। तो दोनों एक्शन को आपको सिंपल पास्ट टेंस में रखना है, लेकिन कब, जब दोनों के दोनों सेम टाइम पर हो रहे हो। मतलब जो फर्स्ट एक्शन है और जो सेकेंड एक्शन है, यदि दोनों के दोनों सेम टाइम पे हो रहे हो तो ये आपको समझना है कि सिंपल पास्ट टेंस में ही रखना है दोनों को, यदि दोनों सेम टाइम पर हो रहे होंगे तब। और उसी तरीके से यदि आप देखें दो एक्शन हो रहा है तो दोनों में से पहला कंप्लीट हो गया और दूसरा स्टार्ट हो रहा है। मतलब पहला कंप्लीट हुआ और दूसरा स्टार्ट हो गया, पहला कंप्लीट हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया। तो जो कंप्लीट हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और जो स्टार्ट हो रहा है उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। क्लियर है। और इसी को समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि कभी भी ये जो सेंटेंस ये जो दिया गया है, आप समझ जाएंगे कि दो एक्शन दिया गया हो और इसमें दोनों के दोनों सिंपल पास्ट टेंस में लिखे गए हों, लेकिन आपको इम्फेसाइज करना हो, पहले वाले एक्शन पे जोर देना हो, तो आप पहले वाले एक्शन को इम्फेसाइज करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल्स के मदद से समझेंगे, लेकिन पहले से समझिए कि दो एक्शन हो रहे हो, यदि दोनों सेम टाइम पे हो रहे हो, दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रहे होते हैं तो दोनों के दोनों सिंपल पास्ट टेंस में रखे जाएंगे। लेकिन यदि पहले वाले पे जोर देना है, इम्फेसाइज करना है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। और यदि आपको दो एक्शन दिखाई दे रहे हो और दोनों एक्शन में पहला वाला कंप्लीट हो चुका हो और दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा हो, तो जो कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसे सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो इस एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा व्हेन इट वॉज वेट। व्हेन इट वॉज वेट मतलब ये कि जब बारिश हुई थी तो मौसम क्या था, थोड़ा सा बारिश गीला था, ऐसा समझेंगे। व्हेन इट वॉज वेट द बसेस वर क्राउडेड। अब देखिए व्हेन इट वॉज वेट, पहली एक्शन ये बताया जा रहा है कि जब मौसम क्या था, गीला था, तब क्या था, बस वर क्राउडेड। मतलब पहला जो एक्शन हो रहा है वो
उसी के कारण ही दूसरा एक्शन हुआ है। मतलब पहला एक्शन जो हुआ है उसी के कारण ही दूसरा एक्शन हुआ है। तो यहाँ पर पहला जो क्लॉज है ये सिंपल पास्ट टेंस में है, बिल्कुल सही है, और ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है। ये दोनों के दोनों सिंपल पास्ट टेंस में है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉज है, ये भी आपका जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है, और यहाँ पे वर है, ये भी आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो आप ये समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पे वर के साथ क्राउडेड लिखा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि व्हेन वी लिव्ड इन टाउन, जब हम लोगों ने शहर छोड़ा, वी ऑफन वेंट टू द थिएटर, और हम लोग कहाँ गए? थिएटर गए, प्राय हम लोग थिएटर गए। तो यहाँ पर भी देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मतलब ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो हैं ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में है। अगर उसने शहर न छोड़ा होता, टाउन न छोड़ा होता, तो वे थिएटर न जाते। मतलब इस पहले वाले सेंटेंस पे, क्लॉज पे, दूसरा वाला क्लॉज डिपेंड कर रहा है। तो ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, और ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले देखते हैं। व्हेन शी सैंग अ सॉन्ग, व्हेन शी सैंग अ सॉन्ग शी सैट डाउन। अब देखिए जब वो गाना गाई और तो उसी समय क्या हो गई? बैठ गई। मतलब वो गाना कैसे गा रही थी? बैठ के गा रही थी। मतलब दोनों काम एक साथ हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब दोनों एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, दोनों एक्शन यहाँ पे देखिए, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, सेम टाइम पे हो रहे होते हैं, तो दोनों के दोनों किस में होंगे? सिंपल पास्ट टेंस में होंगे। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि व्हेन शी सैंग अ सॉन्ग, जब वो गाना गाई, शी सैट डाउन, वो बैठ गई। दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों सिंपल पास्ट टेंस में ही होंगे, और बिल्कुल हैं। लेकिन अगर आपको प्रेशराइज करना हो, इम्फेसाइज करना हो, तो पहले वाले क्लॉज को आप प्रेशर देने के लिए सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस ये वाला दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इम्फेसाइज कर दिया, जब वो गाना गाई वो बैठ गई। मतलब जब वो गाना गाई थी तो वो बैठ गई, इसलिए यहाँ पर आपको इम्फेसाइज करने के लिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। क्लियर है? समझ में आया होगा। आगे देखिए, व्हेन सी हैड फिनिशिंग फिनिश्ड ईटिंग, व्हेन सी हैड फिनिश्ड ईटिंग सी क्लियर द टेबल। यहाँ पे देखिए जब उसने खाना खाया, सी क्लियर द टेबल, मतलब यहाँ पर ये खाना खाने का जो वर्क है ये कंप्लीट हो गया है ना। अगर ये कंप्लीट हो गया तो जो कंप्लीट होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और सी क्लियर द टेबल, जो उसके बाद काम स्टार्ट हुआ है, ये तो कंप्लीट हो गया, तो जो स्टार्ट होता है उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आगे, व्हेन ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले, सेम है, ये पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो ये कंप्लीट हो गया, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और ही वेंट आउट टू प्ले, और बाहर खेलने गया, फिर इसके बाद वो खेलने गया, तो इसका मतलब ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में ये वाला सेंटेंस हो जाएगा। लास्ट है, व्हेन सी हैड शट द विंडो आई ओपन द डोर, जब उसने विंडो शट किया था, बंद किया था, तो मैंने दरवाज़ा खोला। तो इसका मतलब ये है कि पहला एक्शन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, उसने खिड़की बंद की, और उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला। तो ये भी आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ही जो है डाउटफुल होता है, लेकिन मैंने आपको इसके लिए सरल बना दिया है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, एक बार फिर से बैक करिए और फिर से देखिए, आपको उम्मीद है कि पूरा समझ में आ जाएगा। बिफोर और आफ्टर के विषय में यदि हम लोग देखें, तो बिफोर हम नॉर्मली किसको फॉलो करता है? बिफोर नॉर्मली फॉलो करता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म को, और आफ्टर नॉर्मली फॉलो करता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को। आप ये कह सकते हैं, जब भी बिफोर आपको दिखाई दे तो इसके बाद वाला क्लॉज हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, मतलब सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं। और जब भी आफ्टर दिखाई दे, तो यदि आफ्टर दिखाई दे रहा है तो आफ्टर के बाद आपको जो दिखाई दे वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला क्लॉज होता है, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर कहा गया, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है कि यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे हरी हैड स्टेड इन हिज फादर्स फॉर्म, है ना। हरी जो है अब अपने फादर्स के फॉर्म पर ही रहता है, तो कब? टिल हिज फादर डाइड। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि जब उसके पिताजी गुजर गए, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो हरी कहाँ रहने लगा? अपने फादर के फॉर्म पे रहने लगा।
तो ये पॉइंट ऑफ टाइम जब भी दिया रहेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ही करना है। कभी कभी आपके सेंटेंस में नो और अंडरस्टैंड्स वर्ड दिखाई दे तो नॉर्मली आपको फॉलो क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए न्यू दिया है, अब नोइंग भी आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग में आ सकता है, नो भी आ सकता है ना, नोन भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म भी, न्यू भी आ सकता है, अंडरस्टैंड भी आ सकता है। तो इसके लिए हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। क्लियर है, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज होता है। क्लियर है, तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा एक्शन होता है जो किसी पास्ट में कोई वर्क हो रहा होता है और वो कंटिन्यू हो ही रहा होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम से। तो इतना वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया होता है और ये कंटिन्यू चल भी रहा होता है, लेकिन ये कब, प्रेजेंट से पीछे, पास्ट में। फिर से समझिए, ये आपका प्रेजेंट का समय हो गया, इसके पीछे ही बैक कहीं, यहाँ मान लीजिए कोई कार स्टार्ट हुआ, कोई वर्क स्टार्ट हुआ और ये वर्क चल रहा है, तो इतना काम चल रहा था। अब इसके बाद भी वो काम चल ही रहा है, लेकिन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये हमको पता नहीं चलेगा। तो पास्ट में यदि ऐसा हो रहा होता है तो वहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसके पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आपको मैंने अभी बताया कि हैड जो होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का समस्या नहीं है। और बिन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यही मेन वर्ब होता है। और लास्ट में आपको सिंस, फॉर और कभी कभी बाई भी देखने को मिल जाएगा, और भी प्रीपोजिशंस का यूज हम लोग करते हैं। फ्रॉम भी देखने को इसमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आल सब्जेक्ट है, आल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, ये मैंने अभी बताया आपको। अब एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे देखिए ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर, यहाँ पे देखिए फॉर 10 ईयर, फॉर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक समय दिया गया है। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहा था 10 सालों से। अब कर तो रहा था, यहाँ तक किया था, अब इसके आगे किया कि नहीं किया ये कोई अंदाजा नहीं है। ही हैड नॉट बीन, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 10 ईयर। ठीक है, हैड ही बीन रनिंग फॉर एन आवर बिफोर द सर्वेंट केम, यहाँ आप देखिए बिफोर द सर्वेंट केम ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे कहा जा रहा है हैड ही बीन रनिंग फॉर एन आवर, तो दो क्लॉज दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बारिश हो रही थी, क्या बारिश 1 घंटे से हो रही थी, उसके पहले सर्वेंट आया। तो यहाँ पे दोनों को समझना है। और मैंने आपको अभी बताया कि यदि बिफोर दिया हुआ है तो उसके बाद जनरली वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही फॉलो होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है केम। टू डोनेट एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर वर्क टुक प्लेस इन द पास्ट, सेम यही, जैसे वी हैड बीन सॉल्विंग द सम्स फॉर 2 आवर्स, है ना। हम लोग क्या कर रहे थे, 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से सम्स को जो है जोड़ घटा रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। व्हेन यू ज्वाइंड अस, और जब तुमने ज्वाइन किया। तो यहाँ पर ये समझना है कि कुछ समय तक तो सॉल्व किया गया है, यहाँ तक सॉल्व किया गया है, अभी वो कर ही रहा था, लेकिन फिर उसने क्या किया, ज्वाइन किया। मतलब यहाँ तक कुछ कार्य जो कंप्लीट हुआ है तो इसको, और यहाँ तक कर चल रहा है उसको ही हमको किस में रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखना है। क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका पास्ट टेंस कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग फ्यूचर का टेंस देखेंगे, और उसके बाद हम लोग बुक के हिसाब से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।